और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मई में रूस दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस के विक्ट्री डे परेड पर जा सकते हैं पीएम मोदी। रूस की न्यूज एजेंसी टास के हवाले से ये बड़ी खबर। रूस की न्यूज एजेंसी का दावा है कि मॉस्को में रेड स्क्वायर पर 80वें विजय दिवस परेड में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी परेड में शामिल हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस की न्यूज एजेंसी टास के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। और अब अगली खबर बिहार से आपको बताते हैं, जहां पर नीतीश कैबिनेट का आज शाम 4 बजे विस्तार होगा। नीतीश कैबिनेट में 5 नए मंत्री संजय सरावगी मंत्री बन सकते हैं, जिवेश कुमार मंत्री बन सकते हैं, सुनील कुमार भी मंत्री बन सकते हैं, राजू कुमार सिंह, विजय कुमार मंडल मंत्री बन सकते हैं। बजट सत्र से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार संभव। 28 फरवरी से शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का बजट सत्र। उससे पहले ये एक बड़ा कदम। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट विस्तार हो रहा है, क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, और अभी जो इस्तीफे की खबर आ रही थी, क्या वो इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है? बिल्कुल, दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कह भी दिया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा में एक व्यक्ति एक पद की परिपाटी रही है, उसी के नाते वो इस्तीफा दे रहे हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे। जहां तक कि मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, ये चुनावी रणनीति के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि बिहार में अगले 6-7 महीना में चुनाव होने वाले हैं और जातीय समीकरण बैठाने के लिए और विभिन्न जातियों में मैसेज देने के लिए ये एक्सपेंशन किया जा रहा है। जैसे दिलीप जायसवाल बनिया समुदाय से आते हैं, तो संभवतः बनिया समुदाय से एक संजय सरावगी हैं जो कि 5-6 बार के विधायक हैं, उनको मौका मिल सकता है। राजपूत कोटे से भी कई दावेदार हैं। राजू सिंह प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, क्योंकि वीआईपी पार्टी से आए थे भारतीय जनता पार्टी में, और कई और दावेदार भी हैं, जैसे कि कृष्ण कुमार मंटू हैं, अति पिछड़ी जाति से हैं, विजय मंडल हैं, तो कई दावेदार हैं। संभवतः 4 बजे आज ये कैबिनेट का विस्तार होना है। और चूँकि बिहार में चुनाव है और भाजपा कोटे के मंत्री पद रिक्त थी, 6 मंत्री पद रिक्त हैं, तो भाजपा चाहती है कि सभी मंत्रियों के पद को भर दिया जाए। और जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पीएमसीएच के उद्घाटन समारोह में आए थे। कल नीतीश कुमार से भेंट हुई, कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें सम्राट चौधरी का आवास है, यहाँ पर मंत्रियों के साथ बैठक चल रही है। कई मंत्रियों के विभाग भी फेरबदल किए जा सकते हैं भाजपा कोटे में। तो ये अब चुनावी रणनीति के हिसाब से और चुनावी बिसात बिछाई जा रही है बिहार में, क्योंकि बिहार में 28 तारीख को बजट सत्र शुरू होने वाला है, तो उसके पहले ये सब विस्तार करके एक संदेश विभिन्न जातीय समीकरण के हिसाब से देने की कोशिश की जा रही है। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, 28 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, उससे पहले ये बड़ा कदम। आज शाम को 4 बजे नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन ऐसे में बिहार चुनाव से पहले कितना बड़ा ये दांव माना जा रहा है, इससे क्या कुछ और फायदे हो सकते हैं? अगर नीतीश कुमार की बात करें तो किस चश्मे के जरिए ये कदम उठाया जा रहा है, किस नजरिए से वो देख रहे हैं? ये नीतीश कुमार का इसमें कोई कदम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पद रिक्त थे, करीब 6 पद, और भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हमें अपने मंत्रियों को कोटा को भरना है, तो वो भर रहे हैं। क्योंकि जब भी गठबंधन सरकार होती है तो उसमें दोनों गठबंधन के एक सदस्यों की संख्या होती है मंत्रिमंडल में, तो जेडीयू ने अपना कोटा का मंत्रिमंडल सदस्य पहले ही भर चुकी थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 6 पद रिक्त रखा था। उस 6 पद को भरने की कोशिश की जा रही है, ताकि चुनाव के पहले जितनी भी जातियां हैं, इसमें डेवलपमेंट मॉडल कुछ नहीं है। बिहार में चाहे किसी भी
देश के किसी राज्य में हर जातियों को लुभाने की कोशिश की जाती है, संदेश दिया जाता है। 6-7 महीने चुनाव में है तो विभिन्न जातियों के लोगों को जगह देकर उन जातियों को संदेश दिया जाएगा कि आपके वर्ग को हमने प्रतिनिधित्व दिया है तो आप हमारे पक्ष में रहें, और उनका काडर, उनका वर्कर थोड़ा सा मजबूत होता है, कार्यकर्ता मजबूत होते हैं, उस तरीके से चुनाव में मदद मिलती है। और ये मंत्री पद भर के एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बाकी काम तो सरकार करती रहती है, लेकिन इससे संदेश देने की कोशिश की जा रही है चुनावी समीकरण के हिसाब से। बैक टू यू। बिल्कुल प्रकाश जी, और एक बात और ये समझना चाहेंगे, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बता दें कि थोड़ी देर पहले ही नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है सम्राट चौधरी की, लेकिन जैसे हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी बता रहे थे कि ये 6 पद है जो कि बीजेपी की तरफ से खाली है, उन्हें भरने की यहाँ कोशिश की जाएगी और इसी के साथ साथ ये समीकरण साधा जाएगा, जातीय समीकरण साधा जाएगा। दिलीप जायसवाल जिन्होंने इस्तीफा दिया है मंत्री पद से, हालांकि बिहार बीजेपी अध्यक्ष है, वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आज मैंने एक व्यक्ति एक पद, जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उस भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार हमने एक व्यक्ति एक पद मानते हुए राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मैंने प्रयास किया ईमानदारी से राजस्व विभाग को अच्छे तरीके से चलाने का, उसमें सुधार लाने का, और करीब 14 करोड़ पन्नों का हमने डिजिटल सिस्टम राजस्व विभाग में किया। और सर्वे में जो समस्या आ रही थी, लगातार आप प्रिंट मीडिया में देखते होंगे कि लगातार लोगों को जागरूक, अवेयरनेस करने का भी काम किया। और आज मैं एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के आलोक में अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने अभी सौंप दिया। और बिहार के बाद अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं और सबसे बड़ा एनकाउंटर हुआ है मेरठ में, जहां पुलिस ने एनकाउंटर में एक बदमाश को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह बदमाश लॉरेंस गैंग से जुड़ा हुआ था। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं किस तरीके से यह मुठभेड़ हुई है। यूपी पुलिस गुंडे, माफियाओं और बदमाशों के लिए काल साबित हो रही है और जुर्म की कहानी लिखने वाले अपराधियों को मिट्टी में मिला रही है। और एक बार फिर यूपी पुलिस का ऐसा ही एक्शन देखने को मिला है, जिसे देखकर गुंडे माफियाओं के पसीने छूट जाएंगे। ये 3 तस्वीरें गवाही दे रही हैं सीएम योगी की उस चेतावनी की, जिसमें उन्होंने जुर्म को यूपी से उखाड़ फेंकने की बात कही थी। और यूपी पुलिस उसी नक्शे कदम पर चलकर बुलेट से बदमाशों का पक्का इलाज कर रही है। पहले इस बदमाश को देख लीजिए। इस बदमाश का नाम है जितेंद्र उर्फ जीते।